अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस उम्मीद के साथ आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आपके साथ, और आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे। तो 26 से लेके 27 जून 2 दिन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking is being observed on which date annually? तो ड्रग्स के ख़िलाफ़ जो आलमी दिन है वो कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 26 जून को जो है दुनिया में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। This day is proposed by the United Nations against drug abuse and the illicit drug trade since 1989. Question number 2. International Day in support of victims of torture is being observed on which date annually? तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन ए, 26 जून। This day is proposed by the United Nations to speak out against the crime of torture and to honor and support victims and survivors throughout the world. Question number 3. World Refrigeration Day is being celebrated on which date annually? तो जो रेफ्रिजरेटर है उसका आलमी दिन कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो इसका भी जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी है, 26 जून। यानी 26 जून को ये 3 आलमी दिन मनाए जाते हैं। द एम ऑफ दिस डे टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजीज इन एवरीडे लाइफ। तो जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजीज़ की जो इम्पोर्टेंस है तो उसको हाईलाइट करना, उसकी इम्पोर्टेंस को बयान करने के लिए जो है ये दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 4। ऑन 26 जून 1960 द कंट्री मडगास्कर गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम विच कंट्री? तो 26 जून 1960 को मडगास्कर ने किस मुल्क से आज़ादी हासिल की थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, फ्रांस। मज़ीद जानते हैं, द रिपब्लिक ऑफ मडगास्कर इज़ एन आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशन। ये इंडियन ओशन में जो है एग्जिस्ट करता है कंट्री, और ये एक आइलैंड कंट्री है, प्रीवियसली नोन एज मलाक्सी रिपब्लिक। तो इसको पहले मलाक्सी रिपब्लिक कहा जाता था। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री आफ्टर इंडोनेशिया। तो आइलैंड कंट्री में जो दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है वो इंडोनेशिया है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो रिपब्लिक ऑफ मडगास्कर है। कैपिटल सिटी इज़ अंतानानारिवो एंड करेंसी इज़ आयरी। तो इसकी जो करेंसी है वो आयरी है, और जबकि इसका कैपिटल सिटी जो है वो अंतानानारिवो है। क्वेश्चन नंबर 5। ऑन 26 जून 1960 ब्रिटिश सोमालीलैंड गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम विच कंट्री? तो 26 जून 1960 ही को ब्रिटिश सोमालीलैंड ने किस मुल्क से आज़ादी हासिल की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। Republic of Somaliland is an unrecognized sovereign state in the Horn of Africa but globally considered to be part of Somalia. तो रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड जो है इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, लेकिन ये एक सॉवरन स्टेट है अफ्रीका में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, बट इसको जो ग्लोबली जो है लोग जो है वो सोमालिया का एक हिस्सा समझते हैं। इसका जो कैपिटल सिटी है वो हरगेजिया है, और इसकी जो करेंसी है वो सोमालीलैंड शिलिंग है। क्वेश्चन नंबर 6। वेयर द 5-day virtual conference of FATF held from 21st to 25th June 2021? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पेरिस।
FATF is acronym of Financial Action Task Force, which is intergovernmental organization founded in 1989। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखें कि जो FATF है वो कब इस्टेब्लिश हुई, तो ये 1989 में हुई थी टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये काफ़ी मतलब एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है। तो जो FATF है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पेरिस, फ्रांस। देयर आर 39 मेंबर कंट्रीज टू फॉलो पॉलिसीज़ फॉर कम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। तो इसके जो मेंबर कंट्रीज़ की तादाद है वो 39 है, 39 इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं। इंग्लिश एंड फ्रेंच आर द 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ FATF। पूछा जाए कि FATF की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो उनकी तादाद 2 है, और वो कौन सी हैं, तो एक इंग्लिश है और दूसरी जो है वो फ्रेंच है। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ FATF। तो अभी जो मौजूदा FATF के प्रेसिडेंट हैं वो कौन हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मार्कस पिलियर। मार्कस पिलियर जो हैं ये मौजूदा प्रेसिडेंट हैं FATF के। ही इज़ जर्मन नेशनल हु अज्यूम्ड चार्ज फॉर 2 ईयर ऑन 1 जुलाई 2020। तो ये जो है 1 जुलाई 2020 को हुए थे प्रेसिडेंट FATF के, और इसका जो टर्म होता है वो 2 साल होता है, ये आप याद रखें। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस कंट्री के पास जो है वो FATF की प्रेसिडेंसी है, तो उसका सही जवाब है जर्मनी, क्योंकि ये जर्मन नेशनल है और इसके पास ही जो है प्रेसिडेंसी है अभी 2 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सटेंडेड इट्स इनिशिएटिव शी मीन्स बिजनेस टू द पाकिस्तान। तो कौन से सोशल मीडिया ऐप ने जो है वुमेन डेवलपमेंट के लिए जो उनका एक इनिशिएटिव है शी मीन्स बिजनेस पाकिस्तान में भी लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फेसबुक। It is women empowerment focused initiative to bolster financial inclusion and resilience of women-led business in Pakistan. This initiative is operating in 21 countries around the world. ये जो इनिशिएटिव है फेसबुक का, ये अभी दुनिया के 21 ममालिक में काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, न्यू टाइप ऑफ अर्ली ह्यूमन has been found in which country on 25th June 2021। तो दुनिया के किस मुल्क में जो है इंसान के इब्तदाई वाक़यात जो है वो दरियाफ्त हुई हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इज़राइल। According to the research, the excavation recovered near Ramla, Israel, which could not be matched to any known species from the Homo genus। तो ये जो मिले हैं आसार ये बहुत ही कदीम हैं और इसकी मैचिंग जो है वो किसी पहले जो मिले हैं होमो जेनस से वो नहीं हो रही, तो इसको सबसे कदीम माना जा रहा है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट MCQs। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।